अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी पार्लियामेंट होती है, जिस मुल्क की भी होती है, वहाँ वो कानून साजी, उसके बाद अपने मुल्क की दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, सेहत, तलीम और रोज़गार के वसाइल, इन जैसे मसाइल जो होते हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। वहाँ डिबेट होती है, पॉलिसी बनती है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन थ्रू ब्यूरोक्रेसी। जबकि पाकिस्तान में जो आयन जिस असम्बली ने बनाया वो 1973 का आयन जो जमहूरी हुकूमत ने बनाया, उसके बाद उसमें तरामीम हुई और ज़्यादातर तरामीम डिक्टेटर या फिर अगर किसी सिविल हुकूमत ने भी की हैं तो वो अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए की हैं। अब भी आप लास्ट जो पिछली हुकूमत है निगरान से पहले PDM की, उसमें देख लें आप जिस तरह की कानून साजी हुई नैब के हवाले से, करप्शन के हवाले से। क्या किसी महज़ब मुल्क में इस तरह सोचा जा सकता है? अभी आप किसी भी तरह की जब आवाम से रिलेटेड पॉलिसी हो तो वो सवाए लड़बाजी और नारों के नज़र हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप जिस असम्बली को भी उठा के देख लें, उसकी अलग बर्दारी की जो तकरीब होती है वो हमेशा नारों की नज़र हो जाती है, अल्लाह गुल्ला अल्लड़बाजी की नज़र हो जाती है। वहाँ एक सुलझे इंसानों की तरह बैठकर अपनी बारी पे बात करना और तमीज़ के दायरे में रहकर बात करना, सवालात उठाना और सवालात का जवाब मांगना, आप देख लें कि वो ये सबसे सुप्रीम इदारा है किसी भी मुल्क का। और वहाँ किस तरह के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। चंद और ममालिक भी हैं जहाँ अल्लाह गुल्ला होता है, मगर जिस तरह पाकिस्तान में तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया जाता है शायद ही किसी और मुल्क में हो। अभी कम से कम मेरा ख्याल है चौथा इलेक्शन है जो 2002 वाला, तो कह सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वो भी डिक्टेटर, उसी की निगरानी था। 2008 से 13, 13 से 18, 18 से आगे फिर 23 और अब ये तकरीबन चौथी असम्बली बनती है। ये इतनी कंटिन्यूटी तो ठीक है, हो भी गई है और ये अच्छी बात है। आपने इन 15-20 सालों में अगर कुछ नहीं सीखा तो इस पे सोचने वाली बात ज़रूर है। कम से कम अब इस अल्लाहबाजी अल्लड़ गुल्लड़ से और अल्लाह गुल्ला से अल्लाहबाजी से जान छुड़ा के कम से कम इंसानों की तरह बैठकर एक महज़्ज़बपन का मुज़ाहरा करें और अपने महज़्ज़ब होने का सबूत दें। और वहाँ कोई कानून साजी भी ऐसा सच करने की ज़रूरत नहीं, जो मेन वाम से रिलेटेड हैं वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के आइन में हैं। सेहत के हवाले से, तलीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, ये बुनियादी जो रोटी कपड़ा मकान है, इस हवाले से वो सारे आइन में तो दिए गए हैं हकूक़, बस उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, उसकी तरफ अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचें। और वक़्त के साथ साथ जिन नए कवानीन की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप कोई भी कानून इस्लामी हदूद से बाहर नहीं बना सकते, कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बना सकते। तो उसके अंदर रहते हुए आप वक़्त के मौजूदा वक़्त के जो हालात हैं उनमें जो ज़रूरियात हैं, जो निचली सतह तक ज़रूरियात वक़्त के साथ बदलती हैं, वहाँ उस लिहाज से कानून साजी करें। चाहे जाए कि आप बैठे फजूल किस्म के रेजोल्यूशन पास करते रहें और किसी चीफ़ को छुट्टी देनी हो या किसी की एक्सटेंशन करनी हो या इस तरह की फजूल जो मशक है उसको करने के बजाय। और कितने दुख की बात है कि सियासतदान खुद कहते हैं कि हमें फ़लाँ चीफ ये कहता है कि ये फ़लाँ कानून साजी करो, तो आपके अक्ल में क्या मूसा भरा हुआ है? आप वहाँ बैठने के लिए किस काम के लिए वहाँ बैठे हुए हैं? अगर आपको नहीं पता कि इस मुल्क में किस कानून की ज़रूरत है, अवाम को किन नए कवानीन की ज़रूरत है, मौजूदा हालात में, मौजूदा तनाज़ुर में किन नए असूलों ज़ाब्तों की ज़रूरत है, मगर नहीं, शायद अवाम को सहूलत देना वो अपनी तौहीन समझते हैं। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल होती है, मगर माजी को छोड़ दें, मुस्तकबिल के लिए ही कोई ऐसा लाया अमल बना लें कि जहां आप अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई लाया अमल बना सकें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।